नमस्कार जोहार। मैं नमिता लेकर आ गई हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वच्छ भारत। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको साफ सफाई के बारे में बताते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह के कार्य हो रहे हैं इसकी जानकारी पहुंचाते हैं और साथ ही साथ आपको जागरूक बनाते हुए जीवन को उत्तम बनाने का लक्ष्य भी बताते हैं। तो आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से झारखंड के ग्रामीण स्वच्छता के प्रति हो गए हैं जागरूक। आपको तो पता ही है कि झारखंड के जो ग्रामीण हैं पहले स्वच्छता के बारे में नहीं जानने से कई तरह के परेशानियों से घिरे हुए थे। उन्हें खुले में शौच करना पड़ता था, जिससे बीमारियां को वो आमंत्रित करते थे। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करने से कूड़े कचड़े इधर उधर फैला दिया करते थे। लेकिन अब शौचालय बन जाने से वो शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुले में शौच करने से बच रहे हैं, कूड़े कचड़े भी इधर उधर नहीं फैला रहे हैं। तो चलिए बिना देर के आपको भी दिखाते हैं कि आखिर ये ग्रामीण कैसे अपने जीवन को बदल रहे हैं और स्वच्छता के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड के गाँवों में कभी स्वच्छता एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यहाँ के गांवों में चारों ओर फैले कचरे तथा खुले में शौच की वजह से न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती थी, बल्कि इस वजह से पर्यावरण और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। जब से देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई है, तब से इस प्रदेश के ग्रामीणों में भी स्वच्छता के प्रति अभूतपूर्व जागरूकता आई है। यहाँ के लोग अब व्यवस्थित ढंग से कचरे का प्रबंधन करने लगे हैं, शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं तथा अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा पूरे गांव की स्वच्छता पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसकी वजह से आज यहाँ के गांवों की तस्वीर ही बदल गई है। मैं ये स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी हुई हूँ और इसमें मैं काम करती हूँ और हम लोग सप्ताह में जाते हैं 2 दिन कचरा का कलेक्शन करने के लिए और घर घर से कचरा लेते हैं और ये जो सूखा कचरा है उसको जमा करते हैं और गीला कचरा को भी जमा करते हैं, उसको खाद में चल जाता है। और ये सूखा कचरा तो जैसे रेपर वगैरह है, बोतल प्लास्टिक ये सब, उसको जमा करके मुखिया जी हम लोग को इसको आय का सोर्स दिए हैं, उसी से हम लोग इसमें जमा करके आते हैं, बाहर से ले जाते हैं और इसी से कुछ बनता है, इसका वेस्ट नहीं जाता है, इसमें भी कुछ काम ही आता है इसका। और इसमें हम लोग का आय का भी सोर्स मिला है, हम कचरा को बेच के और इसमें आय का हम लोग सोर्स करते हैं इसमें, और इससे हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है और गांव भी साफ सफाई लग रहा है। और हर पंचायत, पूरा पंचायत में घूमते हैं, सप्ताह में 2 दिन है और हर दीदी को बोल के रखे हैं कि कचरा इकट्ठा करके रख देती है और जाते हैं और दीदी लोग देती है। हाँ, समझाते हैं, बहुत तरह से हम लोग को मजाक भी उड़ाया जाता है कि इसमें क्या करेंगे क्या, लेकिन हम लोग फिर भी लगे रहे हैं और कर रहे हैं इसमें और करेंगे और हम लोग को करके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले बात तो हम लोग का गांव में सफाई हो रहा है और उससे हम लोग को स्वच्छ मिल रहा है, प्लस कि हम लोग बीमारी से भी मुक्त हो रहे हैं और मतलब कि कचरा का एक भी मात्रा नहीं दिख रहा है। हम लोग अपना जितना साबुन सरफ का रेपर है उसको इकट्ठा करते हैं और हम लोग को भी इसमें मौका मिला है जुड़ने का और करने का, और करते हैं तो अच्छा भी लग रहा है और गांव भी हम लोग का साफ़ सुथरा हो रहा है, बीमारी से भी मुक्त है। जीवन में हाँ सोचे नहीं थे कभी कि हम लोग ये प्लास्टिक रेपर बेच के ही कुछ अपना घर चलाएंगे और इसमें हम लोग का गुजारा होगा और इसमें हम लोग का अपना कुछ कर सकते हैं अपने से, इसीलिए तो बेच जाता था। आपका रेपर वगैरह कभी कोई सोचे नहीं थे ज़िंदगी में, सो इतना काम आएगा और वो हम लोग का काम आ रहा। हमेशा तो हम लोग फेंक देते थे, बारी में डालते थे, खेत में डाल देते थे, उसमें आपका गलता भी नहीं था, जलाते थे चिपक के रह जाता था और पानी का सोर्स भी इसमें नहीं आता है और इसको जला रहे हैं तो प्रदूषण मुक्त हैं हम लोग इससे। पहले तो मैं इधर कचरा इधर उधर फेंक देती थी घर से बाहर, बाद में जब मुखिया जी बताए, मीटिंग करवाएं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, कचरा सूखा कचरा अलग रखना है, गीला कचरा अलग रखना है, तभी इस सब में काम हम लोग जुड़े और गांव में जाके बताएं कि दीदी सबको कि हम लोग को मुखिया जी ऐसे ऐसे बोले हैं, करने के लिए बोले हैं, साफ उफ रखिएगा, कचरा सबको अलग रखिएगा, सूखा कचरा सबको, गीला कचरा को अलग रखिएगा, गीला कचरा को रखिएगा अच्छा से कि बारी उरी में काम आएगा, खाद बनेगा, और सूखा कचरा को रखिएगा अलग। उसको हम लोग आएंगे गांव में, दीदी सब हैं हम लोग साफ़ सफाई करने वाली दीदी सब, वो आके हम लोग कचरा को ले जाएंगे, सूखा कचरा को। जो नहीं समझती है वो दीदी सबको हम लोग बार बार समझाते हैं कि ऐसा नहीं कीजिएगा, इससे आप ही लोग को हानि होगा और गांव को भी दिक्कतें होगी कि इसमें बीमारी फैलेंगे तरह तरह के। हर गांव को साफ रखेंगे, जैसे हम लोग को पंचायत के में है 6 गांव में हम लोग साफ अभी रख रहे हैं, इससे देख के कोई और अगला गांव भी स्वस्थ रखेंगे कि यहाँ दीदी लोग है, सदमा पंचायत के दीदी लोग है, अच्छा काम कर रहे हैं।
हम लोग भी करेंगे, प्रेरणा मिलेगा उन लोग को भी कि हम लोग भी कर सकते हैं। दीदी जब सदमा गांव की दीदी सब कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं, ये सब प्रेरणा मिलेगी। हम लोग के यहाँ कचरा रखते हैं, मुखिया जी के द्वारा से नाडेप बना गया है, तो इसमें प्लास्टिक चूल्हा डला जाता है, उसको चुन के रख देते हैं। और कचरा जो स्वच्छता दीदी सब है वो लोग आती है, उन लोग को जमा कर देते हैं प्लास्टिक में, बोरा में, और उन लोग को सप्ताह में 1-2 दिन आती है, उन लोग को दे देते हैं। और जो भी शीशा उसा को नाडेप में नहीं डालना है, और जो यहाँ गल को खाद बन जाता है, उसको खेती में सब्जी उगाने का काम आता है, और उसमें स्वच्छता में काम आता है। नाडेप का ये फायदा है, हम लोग को पहले नाडेप नहीं था तो इधर उधर गोबर को रखते थे कचरा सबको, तो उससे गंदगी फैलता था और बच्चे सब या बूढ़ों सभी को बीमारी फैलता था। अब मुखिया द्वारा का नाडेप बन के हम लोग को बहुत स्वस्थ बन गया, और हम लोग एक जगह कचरा रखते हैं, और जो गोबर रहता है या कोई भी गीला कचरा वो गल जाता है, और जो सूखा रहता है या प्लास्टिक उसको चुन को बोरा में रख के, और दीदी सब आते हैं सप्ताह में 1-2 दिन उस सबको दे देते हैं। पहले बीमारी होता था तो मेडिकल में बहुत सारा खर्चा हो जाता था, डॉक्टर बोलता था 1 लाख 2 लाख जो भी 50,000। अब उससे बहुत बचत हो गया कि हम लोग को बीमारी नहीं होता है और डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ता है। गांव घर में कचरा बिछाना, बेटी पुतौ सब साफ कराना, प्लास्टिक बन के, रबड़ बन के, कागज बन के सबके ओके मुखिया जी सफा करे कहे हैं तो बढ़िया साफ सुथरा से रखे ना, पानी कानी सब बूंदी से सब दिला हैं, हम नल में सब दिला हैं, सब मुखिया बढ़िया चलाते हैं बनाते हैं, आ सब बाल बच्चा के देखते हैं, सब साफ सुथरा होते हैं, बढ़िया लागत है। सबके गाड़ी में उठा के लोड करके ले गए हैं, छुआ पुता मन बाल बच्चा मन सब कराना, हमका नाला मन बढ़िया रहेला, साफ सुथरा रहेला, तो गाड़ी ले गए ना सब बढ़िया घरे घर ले गए ना, गाँव घर में कचरा होला, नाला मन दूरा मन अंगना मने सबके कराना, देखना उनके साफ सुथरा बुझाएला, सब बढ़िया लागेला। प्लास्टिक मने कचरा मने माइन मने डाले नहीं गलेला सड़ेला तो उनके ढुड़काए दवाना, तो बढ़िया हवाला सबके साफ सुथरा करत हैं, गाड़ी लोड करके लगत हैं, बढ़िया लागत है साफ सुथरा सब जात के। पहले यहाँ के ग्रामीण कचरे को इधर उधर फेंक दिया करते थे, इससे सारे गांव का वातावरण दूषित होता था। अब ये लोग कचरा प्रबंधन के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल कर रहे हैं तथा नाडेप का उपयोग कर रहे हैं। अब इन लोगों ने खुले में शौच जाना भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से गांव में गंदगी नहीं फैलती। यहाँ की महिलाएं अब अपने घर आंगन की तो सफाई करती ही हैं, ये साथ मिलकर गांव के सार्वजनिक स्थानों पर झाड़ू भी लगाती हैं। इन सब की वजह से आज झारखंड के गांवों में गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लग गया है। इसकी वजह से आज यहाँ के ग्रामीणों का जीवन स्वच्छ, निरोग और स्वस्थ बन गया है। हम लोग डालते हैं खाद के लिए, ये गड्ढा में गोबर डालते हैं, घर का झाड़ू जो करते हैं वो अचड़ा कचरा डालते हैं, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं, कांच कोड़ा ये सब नहीं डालते, ये सब गलने वाला कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो गल सकता है, और इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं। और केचुआ खाद बनाते हैं, इसको जाके हम लोग खेती में डाल के इसको पैदा कर सकते हैं। गांव को इसके लिए साफ रखना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, गड्ढे में डालना चाहिए। साफ सुथरा रहने से बीमारी नहीं फैलेगा, एक दूसरे को जान का खतरा नहीं होगा, इसका कारण में हम लोग गड्ढे में डालते हैं। यही गलने सड़ने वाला फेंका जाता है, यानी शीशा नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, जो चीज़ फेंकना है गलने सड़ने वाला घर का सब्जी का कचरा फेंकना है। नादे में 6 महीना ने खाद बन के तैयार हो जाते हैं, इसमें सब्जी का उपयोग करते हैं, वही वाला पैदा। घर का सफाई सुथरा का कचरा डालते हैं, सब्जी उब्जी बना बढ़ना उड़ना घर के, प्लास्टिक पॉलीथीन नहीं डालते हैं। इसमें कचरा डालने के लिए बनाया गया है, और इसमें हम लोग कचरा डालते हैं, जैसे गोबर हो गया, घर का सब्जी उब्जी फल उल जो गलल सड़ल कटिंग हुआ रहता है वही सब ला के इसमें डालते हैं। और इसमें डालने के बाद जो है सो रह जाता है 6 महीना 7 महीना 8 महीना में गल के सड़ पूरा जाता है। तो उसमें गलने सड़ने के बाद जो है इसको हम लोग उठाते हैं, उठा के लेके खेती में डालते हैं, ताकि मेरा जो हरा भरा खेती पैदा हो, उसमें से पैदावार अधिक जनसंख्या में हो जाता है।
निकलता है, जैसे कचरा जमा करते हैं गोबर उबर जितना, जैसे डालिएगा जितना उतने ही ना उत्पादन होगा। झारखंड के ग्रामीण बताते हैं कि पहले ना तो यहाँ के गांवों में जल की व्यवस्था थी, न तो कचरा निष्पादन की और न ही शौचालयों की। जागरूकता के अभाव में लोग स्वच्छता पर ध्यान तक नहीं देते थे। जब से यहाँ स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई है और सरकार के प्रयासों से ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है तथा स्वच्छता अपनाने के लिए गांव-गांव में उचित प्रबंधन किया गया है, तब से यहाँ के ग्रामीणों ने गांवों से गंदगी दूर भगाने के लिए अपनी कमर कस ली है। अब ये लोग स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं तथा स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाने लगे हैं। इससे यहाँ के गांवों की तस्वीर बदल रही है और ये स्वच्छ और सुंदर बन रहे हैं। अभी बाहर नहीं जाने का अथी होता है, इसीलिए बाथरूम यूज करते हैं। नहीं था तो जाते थे हम लोग बाहर में, दिक्कत होता था बाथरूम के लिए और कुछ के लिए, नहाने धोने के लिए भी दिक्कत होता था, दूर जाना पड़ता था, मच्छर उच्छर काटता था, हाँ बिच्छू सबका अथी सबका होता था, डर लगता था उस सब से। अब डर नहीं लगता है बाथरूम होने से। इंतज़ार कर रहे थे सुबह का, कितनी रात में लगता था तो डर लगता था कि कैसे जाएंगे बोल के। अब बाथरूम हुआ तो अब अच्छा लगता है। बच्चा लोग को उठ के बाथरूम जाना है, लेटरिन उटरिन करके उस सबको फिर स्कूल जाने का अथी करवाते हैं सब। हाँ साफ सुथरा उस सबको नहा धोवा देते हैं। जो हम लोग को बाथरूम मिला और बाथरूम से जो बाहर लोग जाते थे शौच करने के लिए, वो पर्दे में है, एकदम साफ़ सुथरा है। पहले खुले में शौच करना पड़ता था, और जैसे रात हो गया, सुबह शाम कभी भी, या बरसात हो गया, हर समय दिक्कत होता था बाहर जाने में। अभी शौचालय बनने से बहुत अच्छा है कि घर के सामने होता है और किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। महिलाओं को बाहर में शौच करना तो एक सबसे बड़ा चीज़ है कि पर्दे में, आज बाथरूम मिल गया तो पर्दे में है और खुले में नहीं जाते हैं लोग। हाँ, जैसे सांप बिच्छू हो गया, किसी तरह का कोई जानवर आ गया रात में, तो सबसे सुरक्षित है। जैसे बारिश में मच्छर बहुत अधिक होता है, उस टाइम मच्छर से भी परेशानी से दूर होगा। और हर तरह से मैंने समस्या था पहले, उससे बहुत अच्छा हुआ है कि बाथरूम मिल के अभी सब अच्छी तरह से घर में ही बाथरूम में जाते हैं शौच करने के लिए। कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब जनता उसके प्रति जागरूक होती है। झारखंड के गांवों में जिस तरह से सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाई गई है, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ के गांव स्वच्छता के प्रतीक बनते जा रहे हैं और यहाँ के ग्रामीण स्वच्छ, स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी स्वच्छता को अपनाएंगे और अपने जीवन को उत्तम बनाएंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएं कि झारखंड के गांव की तस्वीर बदल रही है, वो भी नल जल योजना के माध्यम से। पहले जहां पानी की समस्या हुआ करती थी, महिलाएं जो है वो पानी प्राप्त करने के लिए घर से काफी दूर जाया करती थी, या तो नदी, तालाब, कुआं या फिर वो चापाकल से पानी भर भर के अपने घरों में लाती थी और फिर कार्य करती थी। लेकिन अब हर घर में शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है नल जल योजना के माध्यम से। यहाँ की महिलाओं के चेहरे में खुशी तो आ ही गई है, साथ ही साथ पूरे गांव की भी तस्वीर बदल रही है। तो आप भी देखिए इन लोगों की खुशी। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के गांव में शुद्ध पेयजल का अभाव हमेशा से एक गंभीर समस्या रही है। यहाँ के ग्रामीण या तो तालाबों पर जल के लिए निर्भर रहे हैं या फिर कुआं, चुआ, डोभा और चापानल पर। इन स्रोतों से इन्हें हमेशा से दूषित जल ही नसीब हुआ है, जिसे ग्रहण करके इन्हें बीमारियों का ही सामना करना पड़ता है। फिर जल के ये स्रोत इतने दूर होते हैं कि यहाँ से जल लाने में ग्रामीणों को लंबी दूरी पैदल चलकर तय करनी पड़ती है। इसमें इनका काफ़ी समय और श्रम दोनों बर्बाद होता है। इसमें खासकर महिलाओं और बच्चों को
काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः झारखंड के ग्रामीणों को इन समस्याओं से राहत दिलाने के उद्देश्य से झारखंड के गांव-गांव में नल जल योजना की शुरुआत की गई है, जिसके फलस्वरूप आज झारखंड के ग्रामीण शुद्ध पेयजल के अभाव की समस्या से निकल रहे हैं और यहाँ के गांवों की सूरत बदल रही है। 2021-22 से जल नल का कार्यक्रम चला, जिसमें जल नल का कार्यक्रम करीब हमको लगता है 100% हो चुका है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं जहाँ पहाड़ पर्वत ऊंचा नीचा है वैसे जगह में, तराई का क्षेत्र है वैसे जगह में एकाध कहीं छूटा है, और नहीं तो लगभग हो चुका है। और यहाँ पर जल नल का कार्यक्रम होने से पहले का जो असुविधा लोगों को होती थी और शुद्ध जल नहीं मिल पाता था, क्योंकि पहले चापाकल का भी निर्माण होता था, तो चापाकल का निर्माण ऊपर से आदेश होता था कि जहाँ 10-15 घर होगा वहीं देंगे हम चापाकल। 2-4 घर वाला छूट जाता था तो शुद्ध जल नहीं मिल पाता था। और चापाकल का पानी निकलता था भी तो पहले पाइप वाला रहता था, तो उसे आयरन निकलता था, तो साफ पानी नहीं होता था। कुछ दिन साफ मिल पाता था लोग को और नहीं मिल पाता था। अब जल नल का मामला जब से आया है तब से लोग को शुद्ध पानी मिल रहा है, शुद्ध जल मिल रहा है। अब पहले का जो बारिश के समय जब आती थी तो अधिकतर हम लोग का खेत के नज़दीक में कुआं वगैरह कुड़ाता था, एक बाइक पानी आ जाता था, भर जाता था, तो वैसे परिस्थिति में कुआं भी गंदा पानी घुस जाता था। वैसे परिस्थिति में ब्लीचिंग वगैरह भी आता था तो बहुत लेट से, और वो जब तक नहीं ब्लीचिंग पाउडर डलाया है तब तक तो वही पानी के लोग पीता था, उबाल के पीता था। फिर भी लोग कम बेसी करके करता था तो बीमारी कहीं ना कहीं प्रवेश कर ही जाता था और अधिकतर लोग बीमार पड़ते थे। लोग कुआं से पानी लाने जाता था तो एक कुआं रहता था तो वहाँ 4-5 महिला रहती थी, तो एक भरेगा, दूसरा भरेगा, तीसरा, तो लाइन लगा रहता था, समय लगता था। अब वो मामला नहीं है, 1 से 2 मिनट में भर लिया अपना, तो वो चेंजिंग आया है हर चीज़ में। नहाने धोने, कपड़ा लाता, महिलाओं को तो उस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत होती। एक तालाब में तो देखिए एक जगह मुश्किल से अगर तालाब है तो एक तरफ पुरुष नहा रहे हैं, महिलाएं नहा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, तो उन लोगों को कपड़ा उपड़ा चेंज करने में भी पुरुष के बीच में काफ़ी दिक्कतें परेशानी होती थी। अब वो दिक्कत नहीं है, कहीं कि काफ़ी चेंज हुआ है उससे। जब तक झारखंड के गांवों तक ये योजना नहीं आई थी तब तक ग्रामीणों को आधा वक्त कुआं तथा चापाकलों की लंबी कतार में ही गुजारना पड़ता था। इन्हें स्नान तथा कपड़े धोने के लिए भी तालाबों की ओर रुख करना पड़ता था। यहाँ इन्हें पशुओं के साथ ही स्नान करना पड़ता था। इसकी वजह से यहाँ के ग्रामीण अक्सर सर्दी, खांसी, बुखार तथा डायरिया जैसी बीमारियों से पीड़ित रहते थे। फिर जल की कमी के कारण ना तो ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दे पाते और न ही अपने घर आंगन की सफाई कर पाते। इसकी वजह से इन्हें कई बीमारियां घेर लेती। जब से नल जल योजना यहाँ के ग्रामीणों में आई है तब से यहाँ के ग्रामीणों को इन समस्याओं से मुक्ति मिल गई है। नल जल यहाँ सरकार के द्वारा दिया गया है और यहाँ बहुत अच्छा इसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोगों को यहाँ पानी का असुविधा होता था, कहीं पे भी कुआं वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता था, वहाँ अभी घर घर जल का इंतज़ाम किया गया है, तो यहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे नहीं था तो लोगों को पानी वगैरह का बहुत प्रॉब्लम होता था, इसके लिए अधिक समय लगता था। कहीं रोज़गार वगैरह जाने के लिए लोगों को पानी का इंतज़ाम करना पड़ता था। कुआं वगैरह कहीं जल जहाँ पे है, जलाशय, तालाब वगैरह, कुआं, चापानल कहीं कहीं दूर पे है, वहाँ पे जाना पड़ता था। जब नहीं था नल हम लोग का घर में, तब हम लोग डेगची डाबा लेके हम लोग सवेरे जाते थे पानी लाने कुआं, और कहीं काम करके भी आते थे तो हम लोग को रात में भी पानी लाने के लिए जाना पड़ता था कुआं। नहाने के लिए हम लोग को तालाब जाना पड़ता था। अब हर घर में नल है और अभी घर जगह नल आया हुआ है, तो हम लोग सामने ड्राम में पानी इकट्ठा करके नहाते भी हैं। घर के सामने, घर के अगल बगल सभी छोटा मोटा किचन दीदी का बारी भी लगाते हैं, और पीने खाने के लिए हम लोग इसी नल से भी यूज करते हैं पानी।
पहले हम लोग कुआं का पानी पीते थे तो ज़्यादा अधिक बीमार पड़ जाते थे। सर्दी खांसी हमेशा घर में एक के बाद एक होते रहता था, लेकिन इस नल का पानी के पीने के बाद वैसा बीमारी भी कम है और सर्दी खांसी भी थोड़ा कम है। हाँ, मतलब पत्ता उत्ता गिर जाने के कारण दूषित हो जाता था, कीड़ा मकोड़ा हो पड़ जाता था कुआं में। हम लोग जैसे ब्लीचिंग डालते थे तो तुरंत उस पानी को भी हम लोग यूज कर जाते थे, उसके कारण भी हम लोग का शरीर में कुछ रिएक्ट कर जाता था ना। पहले से बहुत परिवर्तन, जैसे हम लोग फूल उल भी रोपते थे तो अभी रोपे हैं जैसे, तो उसको पटाने के लिए तो नहीं होता था, लेकिन अब देखिए हम लगाए हैं तो पटाते हैं तो अच्छा से फूल इसका खिल जाता है, नहीं पटाते हैं तो मुरझा जाता है। इस प्रदेश के ग्रामीण बताते हैं कि नल जल योजना के गांवों में आने से यहाँ के ग्रामीणों को इससे काफी लाभ मिल रहा है। अब इन्हें इनके घर के द्वार पर ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इसकी वजह से अब ना तो इन्हें जल की व्यवस्था के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और न ही उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब इनके समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है, जिसका सदुपयोग ये अन्य कार्यों के लिए करते हैं। चूंकि जल की उपलब्धता की वजह से ये लोग स्वच्छता पर भी ध्यान दे पाते हैं, जिससे यहाँ के गांव भी स्वच्छ और सुंदर बन रहे हैं। पहले था कि नदी नाले चापाकल कुएं ऐसे हम लोग को सुविधा नहीं हो पाती थी पानी के लिए। बहुत से महिलाओं को बहुत परेशानी होती थी। सप्ताह भर में कोई नहाता था, कोई नहीं नहा पाता था, क्योंकि बारिश होने लगी तो अब वेट करो, बारिश बंद होगी तब तो नदी जाएंगे, कुआं जाएंगे। तो इस तरह से बहुत परेशानी होती थी। पीरियड के दौरान तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती महिला लोग को, क्योंकि माहवारी एक ऐसा है कि थोड़ा ये तो महिला में होना ही है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था बाहर के लिए। और अब घर में जल आने लगी है, नल आ गई है तो बहुत सारी सुविधा हो जाती है। लेडीज़ को, बच्चों लोग को, महिला लोग को, जेंट्स को भी, सबको हो जाती है, क्योंकि जब मन करा तब नल खोलो, नहा लो, जब मन हो तो पैर हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ। और ऐसे में आदमी हैंड वॉश भी कर पाता है, खाने से पहले हैंड वॉश कर लो। पहले था कि पानी नहीं है घर पे, अब गेस्ट आए हुए हैं तो जाना होगा, पहले पानी लेके आना होगा, तब तो हम लोटा में पानी देंगे, तब वो हैंड वॉश करेगा। वो भी हैंड वॉश नहीं, बस हाथ ऐसे ही धो लेना है, बस हो गया। उस तरह में कई तरह का बीमारी हो जाती थी, बच्चों को, बड़ों को, सभी को हो जाती थी। मानव जीवन में स्वच्छता का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वच्छ हैं तो ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और हम लोग को डॉक्टर से तो बहुत दूरी रहना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग स्वच्छ पानी पी रहे हैं, स्वच्छ खाना खा रहे हैं, हाथ वाथ भी अच्छा से हैंड वॉश हो रहा है, तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ ना के बराबर जा रहे हैं। पहले हम लोग का नल जल नहीं था तो बहुत परेशानी होता था, क्योंकि हम लोग कुआं का पानी पीते थे और तालाब में जा कर के कपड़ा वपड़ा धोते थे। तालाब का पानी ऐसे गंदा रहता था तो हम लोग को कपड़ा भी अच्छा से साफ़ नहीं होता था। और कुआं का पानी पीते थे तो वहाँ बरसात का समय में कुआं में पानी बह के आता था खेत उत से, वही पानी को हम लोग पीते थे तो हर एक तरह का हम लोग को बीमारी पड़ जाता था, अनेक तरह का बीमारी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से हमारे घर में नल जल हो गया है, तब से हम लोग को ना तालाब जाना पड़ता है और ना कुआं ही जाना पड़ता था। पहले हम लोग 4 बजे भोर में उठते थे गर्मी का महीना में, तो डेगची बाल्टी लेके पहले जाते थे कुआं कि पानी लाएंगे तो पीने के लिए होगा, और नहीं लाएंगे तो दिन भर हम लोग ऐसा ही रह जाएंगे प्यास से। कुआं में से लाते थे, उसके बाद नहाने का बात होता था तो 2 दिन 3 दिन बाद नहाते थे, पानी के चलते। पानी नहीं रहता था तो रोज़ नहा नहीं पाते थे, ना कपड़ा धो सकते थे। लेकिन जब अब नल जल हो गया तो हम डेली नहाते हैं और रोज़ कपड़ा भी साफ़ कर लेते हैं। जब हम लोग के यहाँ नल जल नहीं था उसमें बहुत समस्या होता था। जाके कुआं से, चापाकल से, एक आध गो चापाकल बहुत 1 किलो 2 किलोमीटर दूर पर रहता था, वहाँ से जाके हम लोग को लाना पड़ता था। या कुआं से ही लाते थे ना तो कुआं बहुत दूर से, कुआं के चारों तरफ पूरा, क्योंकि खेत के साइड में रहता था कुआं, तो पूरा कुआं के चारों तरफ कचड़ा रहता था, घास फूस रहता था, तो वही कचड़ा सब कुआं में जाता था और वही पानी को हम लोग लाते थे, पीते थे, क्योंकि कुछ ऑप्शन था नहीं हम लोग के पास में।
वही पानी को पीना पड़ता था। और फिर ये बहुत क्या बोलते हैं कि ज़्यादा दूर होने का वजह से ना हम लोग को काम का भी बहुत लॉस होता था। बच्चा इन लोग को स्कूल भेजने में, हस्बैंड इन लोग को ड्यूटी भेजने में बहुत समस्या होता था। ज़्यादा पानी लाने में हम लोग को 1 किलो 2 किलोमीटर लाने जाएंगे तो कितना दिक्कत होगा। उसमें भी हम लोग को माथा में ढोक के लाना पड़ता था। माथा भी एकदम उतना दूर से लाते लाते हम लोग को इतना समस्या होता था, माथा दर्द पूरा चालू हो जाता था। इसका वजह से अब जब हम लोग का यहाँ पे हर घर नल जल आ गया है तो बहुत मतलब समस्या का पूरा एकदम समाधान हो गया। क्योंकि खाना तो हम लोग को मिल जाता था, खरीद के खा लेते थे। अब उतने हम लोग किसान परिवार से हैं तो पानी तो मतलब खरीद के कर नहीं सकते कि बोतल एक बाल्टी ला के हम लोग खरीद के उसका उपयोग करें। हम लोग को पानी लाना ही पड़ता था, अगर ऑप्शन नहीं रहता था तो लाना ही पड़ेगा, कुछ तो उपाय है नहीं। तो इसीलिए फिर हम लोग वहाँ से जब हम लोग का घर घर पानी आ गया तो बहुत समाधान हुआ, बहुत समस्या मतलब हम लोग का ख़त्म हुआ। अधिकतर क्या हुआ कि नहाने धोने में, घर साफ़ करने में, और फिर ये भी हुआ कि कपड़ा लत्ता धोने में ये होता था कि ज़्यादा दूर से पानी लाते थे तो पानी भी हम लोग बहुत कम खपत करते थे। क्योंकि लाना, पीना और खाना बनाना ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता था। तो हम लोग नहाते धोआते कपड़ा कहाँ साफ़ करते उतना जल्दी। अभी पानी आ गया है घर घर तो अब पर डे हम लोग घर साफ़ करते हैं, पर डे हम लोग नहाते धोआते हैं, पर डे हम लोग कपड़ा धोते हैं, और टाइम पर हम लोग बच्चे को अपना या हस्बैंड को हम लोग ड्यूटी भेज पाते हैं। क्योंकि पूरा मतलब समस्या हम लोग का समाधान हो गया ये जब घर घर पानी आ गया। तो नल जल योजना की वजह से आज झारखंड के ग्रामीणों के विकास में बड़ी सहायता मिल रही है। इस योजना से यहाँ के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल तो प्राप्त हो ही रहा है, साथ ही साथ इस योजना की वजह से यहाँ के ग्रामीण सशक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भी बन रहे। देखा ना आप सभी ने, विकास के पथ पर आगे बढ़ना है तो स्वच्छता को अपने जीवन में अमल करना होगा। और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां दे पाए और आपको भी जागरूक बनाए, आपका जीवन उत्तम बनाए। अब आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।